अच्छा 2.2 का हम एग्जाम्पल 3 करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x2 - 3, ठीक है। पॉलिनोमियल हमें दे दिया और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वो लिखा वी आर दिस x2 - 3। अब 3 को क्या लिख दिया हमने, √3 का स्क्वायर। क्या एक सेकेंड 3 को क्या लिख दिया है, √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। हमने ये ध्यान एक सेकेंड सर, ओरिजिनल वो क्या है? ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा x² + -3। ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, हाँ, यानी कि 3 कितना हो गया, √3 का स्क्वायर। ठीक है। तो वही लिख दिया हमने। ठीक अब है। ये a² - b² फॉर्मूला लग गया, a + b a - b। पहले ब्रैकेट में आइडेंटिटी नहीं है, a² - b² a सर मेरे को आइडेंटिटीज भी दोबारा रटनी पड़ेगी। अरे कोई ना, हो जाएंगे सर अब समझ आ रही है? पेपर दिया था ना एक बार आइडेंटिटीज अभी का। और दे दूंगा, ठीक है ना। देखिए a + b और ये a - b, ये अल्फा बीटा की सिमेट्रिक रिलेशनशिप्स होती हैं। क्या होती हैं, सिमेट्रिक। इसके अलग, क्योंकि इसमें ऐसी होती है जिसमें प्लस और माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस। हाँ। अच्छा देख, ये आपका ये पहला x + √3 x - √3। अब तेरे को पता है, अब वो स्टेप लिखेंगे हम। सो द वैल्यू ऑफ x² - 3 इज 0 व्हेन ये 0 है या फिर ये 0 है, या फिर लिख दिया ना x + √3 = 0 और x - √3 = 0। यानी कि यहाँ पर वहाँ पर √3 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -√3, और यहाँ पर √3 वहाँ पर गया माइनस का, तो प्लस का हो गया। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई -√3 और एक आ गया √3। देयरफॉर द जीरोस क्या आ गए ऑफ x - 3, कौन कौन से, ठीक है, -√3 और √3, ठीक है। ओके, इसके जीरोस हैं, क्या है ये, जीरोस, ठीक है। अच्छा अब हम कह रहे हैं इसके अंदर आप सम ऑफ जीरोस का निकाला है। सम ऑफ जीरोस, ये देख सम ऑफ जीरोस, पहला क्या है 0 -√3 और दूसरा क्या है √3, दोनों को जोड़ दिया, प्लस माइनस कट गए, 0 आ गया, ठीक है ना। निकल पॉजिटिव 0 आ गया। फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ जीरोस क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट। सी दिया ही नहीं है तो वो तो कोई वाली बात नहीं। ये रहा सी नहीं है तो 0, वो b नहीं दिया ना, ये वो 0 हो गया ना, ठीक है। x का कोफिशिएंट तो 0 हो गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर a ये रहा, तो हमारे पास a क्या है, 1 है, ये रहा 1 है भाई। x तो दिया ही नहीं है, x वाला पार्ट, तो यानी कि उसका कोफिशिएंट पक्का 0 रहा है। ये रहा b 0 हो गया, ठीक है ना। ओके, और c आपके पास ये -3 है, ठीक है। अब ये c -3 या अरे ये ले, ये सी ना है, ये ले। अच्छा समझ गया समझ में, हाँ। ठीक है ना। ओके, तो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। नेगेटिव का साइन ये रहा, फाइन, ये तो माइनस का साइन तो ये लगा ना, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये तो 0 है ही नहीं वो तो। इसमें तो हमारे कहाँ है, ये रहा, इसमें है ही नहीं, b वाला पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो वो 0 है और नीचे तो 1 ही है, ये रहा, क्योंकि इसके आगे x और कोफिशिएंट क्या है, 1, क्या है 1, ये रहा 1। तो न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो 0 ही आएगा, आ गया 0, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये बता, 2 0 थे तेरे पास, ये रहे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये ले -√3 रूट से रूट कट गया होगा मल्टीप्लाई होने में, ठीक है, और -3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन -3 अपॉन 1, तो -3 आ गया। और ये ले प्रोडक्ट वैसे भी निकाला तब भी -3 है, रिलेशनशिप से निकाला वैसे -3 है। सम अगर देखा तो वो 0 है, रिलेशनशिप से देखा तब भी सम 0 का सम है वो भी 0 है, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है। ओके।